काबिल इज़्ज़त वीसी नाज़रीन, हमारे वीसी के तमाम नुमाइंदे और इलाके के मुतबरात सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ बहुत मजबूर होकर, इंतहाई बेबस होकर एक हंगामी मीटिंग हमने यहाँ बुलाया था हमारे नाज़िम साहब की क़यादत में, जो कि वन पॉइंट एजेंडा है उसका, वो है यकीनी तौर पर चिकन नाला। ये चिकन नाला ब्रेव के 400 घरानों के ऊपर जा रहा है, जो कि 400 घराने इसके नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके नीचे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2 PHU अस्पताल, नंबर 3 चित्राल स्कोर्ट्स पोस्ट, नंबर 4 पोस्ट ऑफिस, नंबर 5 गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी ब्रेव बॉयज़, नंबर 6 गवर्नमेंट हाई स्कूल ब्रेव बॉयज़, नंबर 7 गवर्नमेंट हाई गर्ल्स हाई स्कूल ब्रेव, नंबर 8 प्राइमरी स्कूल बॉयज़, नंबर 9 VC ऑफिस ब्रेव, नंबर 10 गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, नंबर 11 आगा खान हाई सेकेंडरी ब्रेव, नंबर 12 आगा खान हाई स्कूल ब्रेव, नंबर 13 आगा खान KG स्कूल ब्रेव, नंबर 14 आगा खान हेल्थ सेंटर ब्रेव। और कुल कारोबारी लागत 1 अरब से ज़्यादा इस नाले के नीचे हैं, जो कि लोग कारोबार करते हैं 1 अरब से भी ज़्यादा हैं। नंबर 14 2 मसाजिद, नंबर 15 14 जमत खाने, और कुल घराने इस नदी के नीचे 400 घराने हैं। लिहाजा 2005 से लेकर 2022 तक इस सैलाब की वजह से इसके तकरीबन काफ़ी हिस्से, तकरीबन कम अज़ कम 30-35 हिस्सा सैलाब की जद में आ चुका है। लिहाजा हम यहाँ आज मजबूर होकर गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि आपके इतने प्रॉपर्टी, आपके इतने असासे इस नदी के नीचे हैं। अगर आप यहाँ 1 करोड़ रुपए का खर्चा करोगे तो आपके तकरीबन खरबों रुपए का प्रॉपर्टी बच जाते हैं। आप हमारी जान की परवाह मत करें, अपने प्रॉपर्टी के लिए भी सोचें। अगर एकेडीएन के इदारे भी अगर यहाँ कुछ खर्चा करेंगे तो उनके भी करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के असासे बच जाते हैं। हम इदारे से दरख्वास्त करते हैं, एकेडीएम वालों से अपील करते हैं, क्योंकि उनसे मुतालिबा तो नहीं करते हैं, हम गवर्नमेंट के रहकार हैं, उनसे मुतालिबा करते हैं। लिहाजा आज ये फैसला हुआ, यकीनी तौर पर हमारे मौजूद होकर एमएनए साहब ने जो वादा किया था, हमारे PTI के सदर शहजाद सिकंदर साहब ने जो वादा किया था, सूर्यकाई ने यहाँ आकर उसको वर्ल्ड बैंक वालों को दिया था, मगर आज तक वो काम नहीं हुआ। अभी यहाँ तुग़यानी शुरू हो चुका है। लिहाजा यकीनी तौर पर कभी किसी वक्त सैलाब की असद में आ रहा है ये इलाके। अगर इसमें खुदा न खास्ता अगर यहाँ काम इस 2 महीने के अंदर शुरू नहीं किया गया तो यकीनी तौर पर मैं अपने डिप्टी कमिश्नर साहब को भी दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि आप इस इलाके के यकीनी तौर पर एक बाप की हैसियत रखते हैं। हम अपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब से भी अपील करते हैं, आप भी हमारे इलाके के हैं। यकीनी तौर पर उनकी वसतत से हम MNA और MK साहिबा से, जो कि हमारे स्पीकर भी हैं, उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कि 2 महीनों के अंदर अगर यहाँ काम शुरू नहीं हुआ, अगर फिर सैलाब यहाँ आकर अगर कोई जानी नुकसान हुआ तो यकीनी तौर पर इस वक्त हमारे ज़िम्मेदार, यकीनी तौर पर सबसे पहले हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, आप, इसके बाद हमारे नुमाइंदे अब्दुल लातिफ़ साहब, आप, हमारे सूर्यकाई जो कि हमारे MPA साहिबा है, आप, और यकीनी तौर पर यहाँ PTI की हुकूमत है सूबे में, तो आप होंगे। अगर कोई जानी नुकसान हुआ, जान की कोई कीमत नहीं होगा। लिहाजा इदारे से हम सिर्फ यही अपील करते हैं, एकेडीएन के इदारों से, यकीनी तौर पर जब हम सैलाब बुर्द हो जाएंगे खुदा न खास्ता, तो यकीनी तौर पर आप ट्रेन लेकर यहाँ आना है, हमारे लिए कफन लेकर यहाँ आना है, हमारे लिए हमारे राशन लेकर यहाँ आना है। आप इनको लाने की बजाय अगर यहाँ तरबान काम शुरू करोगे इस 2 महीने से पहले, यानी 1 मई का डेट हमने दे चुके हैं। अगर 1 मई तक हमारे मुतालिबात इस नाले की सफाई के लिए, ना हम आपसे स्कूल मांगते हैं, ना हम आपसे रोड मांगते हैं, ना हम आपसे अस्पताल मांगते हैं, ना हम आपसे और कोई चीज़ मांगते हैं, सिर्फ एक नाले की सफाई चाहते हैं। एक नाले की सफाई, वो भी कोई अरबों रुपए का नहीं है, कोई करोड़ रुपए में। वो एक बार उसको सदर हुसैन साहब ने सफाई किया था, तो इस वक्त 7 साल उन्होंने काम किया।
7 سال انسانوں کی جان بچ گئی. تو اگر آپ نے 1 مئی تک ہمارے ان فریادوں کو نہیں سنو گے تو 1 مئی میں ہمارے ایک اور میٹنگ ہوگی ہمارے ناظرین صاحب کی قیادت میں. اس کے بعد پورا عوام روڈ پہ آئیں گے. یا ہم پرامن جلسہ کریں گے, روڈ پہ بیٹھیں گے, یقینی طور پر اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک ہمارے اس نالے کی صفائی نہیں ہوگا. یہ آج کی میٹنگ کا ایجنڈا ہے. اس کے قرارداد ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب آپ کو بھی آئیں گے, ایم این اے صاحب آپ کو بھی آئیں گے, ایم پی اے صاحبہ آپ کو بھی آئیں گے, وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی جائیں گے, اور جنید اکبر صاحب کو بھی جائیں گے. لہٰذا ہمارا 1 ایجنڈا ہے. یہ پورا کے پورا ایک بی سی ہے جو کہ 800 گھرانوں پر مشتمل ہے. تقریباً 2005 2015 2022 میں کم از کم 170 گھرانے یہاں سے ہجرت کر کے کوتلش کے بہاؤ بیابان میں زندگی گزار رہے ہیں. لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی ناخوشگوار واقعات ہونے کی وقت آپ نہیں دو گے. لہٰذا ہمارے فریاد پر عمل کرو گے. اگر 1 مئی تک اس نالے میں کام شروع نہیں ہوا تو 1 مئی کے دن 2 مئی کو ہمارا جلسہ یہاں میٹنگ ہوگا. 3-4 مئی کے دن ہم دوبارہ روڈ پہ آئیں گے. بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی.